नींबू के पौधे को अगर सही ढंग से लगाया जाए और फ्रेंड्स लगाने के बाद अगर उसकी सही से देखभाल करी जाए तो वो पौधा साल 2 साल में बराबर फ्रूटिंग करने लगता है। ये सामने आप लोग जो मेरा पौधा देख रहे हैं, ये मैंने 2 साल पहले इसको लाके अपने घर में नर्सरी से लगाया था और ये ग्राफ्टेड पौधा है और फ्रेंड्स इस पे पूरे साल फल आते रहते हैं। बस मैं समय समय पर इसमें कुछ ऐसी टिप्स अपनाती रहती हूँ जिसकी वजह से मुझे पूरे साल भर फल खाने को मिलते रहते हैं। तो वही टिप्स जो मैं करती हूँ वही टिप्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो ध्यान देने वाली नींबू के पौधे पर बात है, तो अगर वो पौधा आप नर्सरी से लाकर लगा रहे हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि वो पौधा ग्राफ्टेड यानी कि एयर लेयरिंग वाला पौधा हो, क्योंकि अगर बीज से आप पौधा लगाते हैं तो वो पौधा आपका कम से कम 5 साल में फ्रूटिंग स्टार्ट करेगा और हो सकता है कि गमले में अगर लगाते हैं तो वो पौधा फ्रूट भी ना दे। इसलिए ग्राफ्टेड पौधा ही नर्सरी से खरीद कर लाएं। और दूसरा, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि जब आप पौधा नर्सरी से लेते हैं तो नर्सरी वाले से पहले उस पौधे की अच्छे से जानकारी ले लें और उस पर 1-2 फल ज़रूर लगे हुए हों, तभी आप वो पौधा खरीद के नर्सरी से लाएं। अब बात आती है कि पौधे को नर्सरी से लाने के बाद किस साइज के गमले या फिर ग्रो बैग में लगाएं। तो फ्रेंड्स नींबू के पौधे को 15 इंच से कम के गमले में नहीं लगाना चाहिए। बेहतर होगा कि इस पौधे को 18 से 24 इंच के गमले में ही लगाना चाहिए, क्योंकि इस पौधे की जड़ें नीचे ज़्यादा नहीं जाती हैं। ये पौधा ऊपर से झाड़ी नुमा फैलता है, इसलिए इसके लिए सबसे बेस्ट 24 इंच का गमला माना गया है। तो फ्रेंड्स हमारे पास पौधा हो गया और पौधे को लगाने के लिए गमला हो गया। अब बात आती है कि इसमें मिट्टी कैसी हम तैयार करें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जितने भी सिट्रिक पौधे होते हैं यानी कि विटामिन सी वाले, जिनका कि फलों का रस खट्टा होता है, उन सभी पौधों को नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको ऐसी फर्टिलाइज़र देनी होती है जिसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा हो। तो इस नींबू के पौधे की मिट्टी तैयार करने के लिए आपको 60% नॉर्मल मिट्टी लेनी होगी और उसमें 30% आपको गोबर की खाद मिलानी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स गोबर की खाद में 50% नाइट्रोजन पाई जाती है। अब जो बचा आपके पास 10%, उस 10% में आपको सरसों की खली है, बोन मील है और नीम की खली है और इसके अलावा उसमें कुछ सीवीड ग्रेन्यूल्स के दाने भी मिलाने होंगे। अब इन सबको मिलाने के बाद जो आपकी मिट्टी तैयार होती है उसको आप अपने गमले में भर लीजिए और जब आप गमले में इस मिट्टी को अच्छी तरीके से मिक्सचर को भर लें तो उसके बाद जो आप नर्सरी से पौधा लाए हैं उस पौधे को इस गमले में लगा दें। गमले में लगाने के बाद कुछ दिन बाद उसकी जड़ें नीचे मजबूती पकड़ लेंगी। फ्रेंड्स जैसे ही उसकी जड़ें मजबूती पकड़ लें, पौधे पर से जो भी सूखी डालियां या फिर नीचे की जो खराब डालियां हैं या जो सूख चुकी हैं, उन सभी को प्रूनिंग करके पौधे पर से हटा दीजिए। अपने नींबू के पौधे के गमले को ऐसी जगह रखिए जहां पे सीधी धूप आती हो और कम से कम 5 से 6 घंटे की बराबर धूप पौधे पर लगे, तभी फ्रेंड्स ये पौधा अच्छे से फूलता है और तभी इसके फूल गिरते नहीं हैं। इसके बाद पौधे को पानी देने की बारी आती है। तो फ्रेंड्स सर्दी के समय इस पौधे को बहुत ही कम पानी देना है और नहीं तो इसकी जड़ें या फिर जो इस पर फरवरी के समय फ्रूटिंग स्टार्ट होती है वो नहीं आएगी अगर ज़्यादा पानी इसको दे दिया जाएगा। और हफ्ते में 1 बार अपने पौधे के गमले की गुड़ाई ज़रूर कर दें, जिससे कि पौधे को, जड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले और किसी भी तरीके का मिट्टी में खरपतवार ना उगने पाए। नींबू का पौधा एक हैवी फीडर्स प्लांट्स है और फ्रेंड्स इसको साल में 4 बार खाद की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हर 3 महीने में इसको 1 बार खाद देनी पड़ती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हर 3 महीने पर इसको खाद बदल बदल के आप देते रहें अपने गमले की साइज के हिसाब से। लास्ट में जैसे ही पौधे पर फ्रूटिंग का समय स्टार्ट हो, तुरंत उसको कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र दे दें। तो फ्रेंड्स उसके लिए सबसे अच्छी बोन मिल है। बोन मिल को गमले के चारों तरफ
गमले की साइज के हिसाब से डाल दें। इससे क्या होगा कि जब फ्लावर आएंगे तो फ्लावर के डंठल मजबूत होंगे और जब वो फ्रूट में कन्वर्ट होंगे तो डंठल मजबूत होने की वजह से फ्रूट जो है नीचे झड़ेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थी वो कुछ बहुत ही आसान सी टिप्स जिनको कि अगर नींबू के पौधे पर आप कर देते हैं तो 2-4 नींबू नहीं आपको, बल्कि उस छोटे से पौधे से आपको सैकड़ों नींबू खाने को मिलेंगे और बल्कि सालों साल आपको मिलते रहेंगे।